नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, अभी पिछले कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध मदरसों को लेकर के मदरसों के खिलाफ, मदरसा बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और अब हाल ही में हमें देखने को मिला है कि उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर धामी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनके द्वारा भी अवैध मदरसों को लेकर के मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और करीबन 100-150 से अधिक मदरसों को इनके द्वारा सील भी कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इनके कोई काले कारनामे ही रहे होंगे जिस वजह से इन मदरसों को बंद किया जा रहा है। और आखिरकार सरकार कार्रवाई मदरसों के खिलाफ ही क्यों कर रही है। अभी हाल ही में ऐसा पाया गया है कि जिन अवैध मदरसों की फंडिंग हो रही है, उसका हो सकता है कि उस फंडिंग का तार किसी विदेश से हो, क्योंकि जिस तरीके से अवैध मदरसे खुलते जा रहे हैं उत्तराखंड में और उनकी सरकार को सूचना भी नहीं दी जा रही उत्तराखंड सरकार को, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र काम तो नहीं कर रहा। इसके चलते उत्तराखंड सरकार ने इन सभी मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच करने की बात कही है कि आखिरकार इन्हें फंडिंग मिल कहां से रही है, इस चीज़ की जांच की जाए। खबर है, अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की होगी जांच और सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चलिए अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की जांच कर रही है कि आखिरकार इन्हें फंडिंग मिल कहां से रही है। और जांच की रिपोर्ट सीधे अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में पुष्कर सिंह धामी हैं उनको सौंपेंगे। यानी जिन अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, वो अधिकारी जो भी जांच करेंगे, जांच की जो भी रिपोर्ट होगी, वो सीधी मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के पुष्कर सिंह धामी, जो मुख्यमंत्री साहब है, उनको सौंपेंगे। ऐसे निर्देश दिए गए। पिछले 1 माह से उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात न होने के कारण सील किया जा चुका है। जबकि रिपोर्ट के अनुसार यह भी पता चला है कि प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। यानी जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार कार्रवाई कर रही है अवैध मदरसों के खिलाफ, कागजात पूरे नहीं है, तो उत्तराखंड सरकार ने 136 मदरसों को बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि उत्तराखंड में 500 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। यानी उनकी सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो ऊपर से ऊपर मदरसा बोर्ड को बगैर जानकारी दिए ऊपर से ऊपर मुस्लिम समुदाय के द्वारा मदरसे बना लिए गए हैं। और उसके बाद उसमें अपनी मनमानी पढ़ाई, जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अपनी मनमानी पढ़ाई कराते जा रहे हैं। यानी उसकी सरकार को इन्होंने जानकारी देना ही उचित नहीं समझा। और इन मदरसों को संचालित करने और मदरसों में काम करने वालों के लिए वेतन कहां से आ रहा है और क्या इसके पीछे कोई धर्म की आड़ में सुनियोजित साजिश तो नहीं है। जांच के बाद ये साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं किसी दूसरे देश से फंडिंग तो नहीं मिल रही। यानी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है इनकी फंडिंग की जांच की, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आखिरकार इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है और इन मदरसों में जो शिक्षक होते हैं उन्हें वेतन कौन दे रहा है। और इसके पीछे जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के पीछे और मदरसों की आड़ में कोई साजिश तो नहीं रची जा रही देश के खिलाफ जो एकदम प्रलय बनकर टूटे, तो इसकी जांच की जानी है। और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इन मदरसों को फंडिंग कहाँ से मिल रही है। और पुष्कर सिंह धामी और दैनिक जागरण न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि मदरसों को जो फंडिंग मिल रही है वो हो सकता है किसी विदेश से इनकी फंडिंग मिल रही हो और इसमें किसी आतंकवादी गतिविधि या किसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। और इसी के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। जिला स्तर की कमेटी इसकी जांच करेगी। राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज और बैंक खाते, आय व्यय का पूरा ब्यौरा भेजते हैं। यानी उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ 450 ऐसे ही मदरसे हैं जो अपना ब्यौरा सरकार को भेजते हैं और पंजीकृत है। और लेकिन इसकी दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। और इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन, आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। यानी जो 500 से अधिक जो मदरसे हैं जिनके सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो उसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सत्यापन होना है और उनके आर्थिक स्रोत यानी इन्हें फंडिंग कहाँ से मिल रही है, इस सभी की जांच के जिला प्रशासन को सरकार के द्वारा
पुष्कर सिंह धामी सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि इसकी जांच की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। यानी ये जो इलीगल मदरसे हैं, इन्हें आखिरकार फंडिंग कहाँ से मिल रही है और फंडिंग का ये उपयोग कहाँ पर कर रहे हैं, इस सभी की पुष्कर सिंह धामी सरकार जांच करने जा रही है। और सीमा से सटे क्षेत्रों में खुल रहे अवैध मदरसे, यानी ये जो अवैध मदरसे हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की जो सीमा है उस सीमा से सटे इलाकों में ही देखने को क्यों मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। पिछले कुछ समय में यूपी से सटे कस्बों जैसे कि जसपुर, बाजपुर, किच्चा, काशीपुर, रुद्रपुर और गदरपुर, पचवादू, हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है और इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है और सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्य की जांच कर इन पर कार्रवाई कर रही है। यानी पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी खबरें आई हैं कि सीमा से सटे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में भी अवैध मदरसे देखने को मिले हैं और मुस्लिम समुदाय की कुछ एक्टिविटी ही ऐसी रहती है जिससे कहीं ना कहीं डर रहता है शासन को कि कहीं ये कोई इलीगल और कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे देश को या शासन को या सरकार को कोई हानि पहुंचे या फिर कोई एक नई प्रलय बनकर टूटे। इससे पहले इसकी जांच करना जरूरी है और सरकार के द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से ये मदरसे बढ़ रहे हैं वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि सरकार को इन सभी मदरसों को, जो भी मदरसा खुलता है उसकी जानकारी सरकार को मदरसा बोर्ड देता है कि ये इतने इतने मदरसे इस जगह पर खोले गए हैं। लेकिन ये जो मदरसे खोल रहे हैं, इन मदरसों के द्वारा सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई है और इसके साथ ये भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार इन मदरसों को फंडिंग कहाँ से मिल रही है और इनका खर्चा किस स्रोत से चल रहा है। अवैध मदरसे का निर्माण कार्य रुकवाया। देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को नोटिस देने के बाद भी उसके द्वारा जो अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था उसके बाद उसे सील कर दिया। यानी एक बड़े मदरसे को नोटिस दिया गया था, फिर उसके बावजूद उसके द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो फिर उसे सरकार ने सील कर दिया। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध निर्माण कराया था। यानी उसने बिना प्रशासन से अनुमति लिए और ना ही प्रशासन को कोई जानकारी दिए अवैध मदरसे की ऊपरी मंजिल का निर्माण कर लिया था और इस वजह से जिला प्रशासन देहरादून की तरफ से उसे सील करने के निर्देश दिए गए और उसके बाद उसे सील कर दिया गया। ये रिपोर्ट है कि आखिरकार उत्तराखंड में कितने मदरसों को किस जगह पर सील किया गया है। तो जिला है उधम सिंह नगर, इसमें 64 मदरसों को सील किया गया है और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में 44 मदरसों को सील किया गया है और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 26 और इसके साथ साथ पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में 2 मदरसों को सील किया गया है। यानी ये रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने मदरसों को सील किया गया है। उत्तराखंड में मदरसों की फंडिंग कहाँ से होती है, तो मदरसा चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसको इलाके के लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठे करके बनाया जाता है और उसके बाद जो चंदे के पैसे होते हैं उससे ज़मीन खरीदी जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है और उसके बाद जो शिक्षक उसमें पढ़ाते हैं उन्हें पगार दी जाती है। यानी जो भी मदरसे चल रहे हैं उत्तराखंड में उनका यही रहता है। उत्तराखंड हो चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी प्रदेश हो, हर एक प्रदेश में यही रहता है। कहीं कहीं किसी मदरसे को सरकार की तरफ से फंडिंग दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि मदरसों को जिस समुदाय के द्वारा चंदा इकट्ठा किया जाता है उसी समुदाय के द्वारा मदरसा बनाया जाता है सरकार की अनुमति के बाद। और जैसी सरकार की अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद उसमें शिक्षक वगैरह भर्ती किए जाते हैं और चंदा के अकॉर्डिंग ही शिक्षकों की भर्ती के बाद उन्हें पगार दी जाती है, यानी वेतन दिया जाता है। इसी तरीके से मदरसे संचालित होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में जो इलीगल रूप से अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे और उनकी सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं था, ना एक उनकी कोई रिपोर्ट थी कि आखिरकार कोई मदरसा है भी या नहीं, और इस आधार पर पुष्कर सिंह धामी सरकार के द्वारा ऐसे 100 से अधिक मदरसों को सील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये खबरें मिली हैं कि 500 से अधिक मदरसे संचालित किए जा रहे हैं जिनकी सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। और ये मदरसे ऐसे हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में है, यानी ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ पर होनी चाहिए। ज़्यादातर ये जो मदरसे हैं वो सीमावर्ती क्षेत्रों में देखे गए हैं
और इससे इन मदरसों पर संदेह और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिरकार कहीं ये मदरसे किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम न दें और किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम न दें। इसी वजह से उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पिछले कुछ समय पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा भी इनके खिलाफ, इन मदरसों के खिलाफ, इलीगल जो मदरसे हैं, 3000 से अधिक मदरसे देखे गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और अब इसी तरीके से उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।